देखिए जो अगला पेज पे अब हम बात करने जाएं कि एम्ब्रियो सैक तो आपने देख लिया। हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन चुका है, सारे डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो सैक और उसके एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया है। अब बात करेंगे कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा था कल का, अगर आप वैसा आप देखे रहते कि क्या चीजें हैं, पहले फिगर बना दें फिर हम आपको समझा देते हैं क्या चीजें हैं। देखिए अगर हम एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इस नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में जो सबसे पहली चीज नजर आएगी वो ये आएगी कि ये क्या बनेगा, एक एग होगा, उसके आजू बाजू में क्या होंगे, दो सिनर्जिड्स होंगे, दो सिनर्जिड होंगे, और नीचे की तरफ क्या होंगे, नीचे की तरफ तीन एंटीपोडल सेल होंगे। ठीक है, बीच में सेंट्रल सेल, बीच में सेंट्रल सेल होगा। ठीक, अब ये तो सिनर्जिड है, सिनर्जिड है। यहाँ देखिए ये एग है, ये सेंट्रल सेल, तीन एंटीपोडल सेल। ठीक है, तीन एंटीपोडल सेल अवेलेबल है। इनका क्या काम है, सिनर्जीड का क्या काम है, पहले ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा है, छोटे छोटे क्वेश्चन कल आप लोगों ने देखा होगा, हमने हरियाणा पीएससी का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, उसमें आपने देखा है कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिनर्जीड के बारे में देखिए, सिनर्जीड का क्या रोल है, हेडिंग लिखिए सिनर्जीड, हेडिंग लिख लीजिए सिनर्जीड का क्या रोल है। पॉलिट्यूब को डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स है और शाह एब्जॉर्ब करता है पॉलिट्यूब को। क्या क्या सर जब पॉलिट्यूब एंटर करता है ना सर इसमें एम्ब्रियो सेक में, सर वो शाह ने क्रिएट करता है एयर डेविड। हाँ, देखो जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि जब इसमें पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो पहले तो इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं, इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। लिखते जाइए साथ साथ हमारे, ठीक है ना ओवैस साहब। इट हैज इट हैज फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक, ब्रैकेट में लगेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलीफॉर्म अपरेटस होगा, विच गाइड पॉलन ट्यूब, विच गाइड पॉलन ट्यूब। ठीक, क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, भाई चलो पॉलन ट्यूब कैसे काम कर रहा है इसकी गाइडेंस में हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होगा, यह यह सेक्रेट करेगा कुछ केमिकल्स को, इन इट आल्सो सेक्रेट, इट आल्सो सेक्रेट सम केमिकल्स। ठीक, इट आल्सो सेक्रेट सम केमिकल, और उस केमिकल से क्या होगा, उस केमिकल से बेसिकली खींचा जाएगा, किसको अट्रैक्ट किया जाएगा, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अट्रैक्ट किया जाएगा पॉलन ग्रेन को। pollen grains या pollen tube is attracted, pollen tube is attracted। ठीक है, pollen tube is attracted। चीज समझ में आ रही है, ये दो काम तो इसका मुख्य काम है। इसके बाद क्या होगा, यह शॉक एब्जॉर्बर काम करेगा, आया और हिल जाएगा, पेनिट्रेट करेगा तो पूरा हिल सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, मेलफॉर्म हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या करता है, यह सिनर्जिड कभी कभी शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। यहाँ पे एक जगह खाली हुई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आल्सो एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर, आल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर, जैसे कि कहीं गड्ढे में गया या कुछ हिल गया, पॉलन ट्यूब से, पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ घुस रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये बचा लेता है, ये बचा लेता है। ये इसके मुख्य काम है। ठीक, कई बार क्या होता है कि जो सिनर्जीड है, जैसे फैमिली सेंटलेसी है, इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा करके अगले पेज में लिखाऊंगा, इन फैमिली सेंटलेसी
इन फैमिली देखिए सेंटलेसी फैमिली में क्या होगा, देखिए सेंटलेसी फैमिली नाम लिया है, इसका मतलब सेंटेलम एल्बम। सेंटेलम एल्बम का मतलब क्या हुआ, वो फैमिली, सेंटेलम एल्बम का वो फैमिली कौन सी है जिसमें चंदन पाया जाता है। चंदन क्या होता है, रूट पैरासाइट होता है, ठीक, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है ये। इन फैमिली सेंटलेसी द synergids has haustorium या synergid form branched haustorium। ठीक है, क्या करेगा, हाउस्टोरियम बनाएगा तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिशन को, कैन एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ठीक है, साइड ये कैन एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ये सेंटलेसी फैमिली का ब्रांच्ड हाउस्टोरियम, ब्रांच्ड हाउस्टोरियम RIUM, ठीक है, ब्रांच्ड हाउस्टोरियम। ठीक है, हाउस्टोरियम समझते हो आप लोग, हाउस्टोरियम समझ रहे होगे आप लोग, क्या होता है, एक एब्जॉर्ब करने के लिए एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग ब्रांच हाउस्टोरियम कहा जाता है। ठीक है, आइए, ये तो हुई हमारी क्या है, सिनर्जीड के बारे में। अच्छा, बात करते हैं जरा जो सखी, जो एग के अपोजिट, एग का तो हम लोग समझ ही रहेंगे, चलो ठीक है, आगे चल के अपना सीड बना रहा है, लेकिन बाकी को लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल सेल क्या करेगा, एंटीपोडल सेल क्या करेगा, आइए देखते हैं एंटीपोडल सेल के बारे में। हेडिंग होगी एंटीपोडल सेल। जो एंटीपोडल सेल है आखिर देखते हैं वो क्या करता है। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इसका एक रोल यह है, क्या, यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत ही एक सिंपल और इंपॉर्टेंट रोल है, क्या, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। फिर सेंट्रल सेल क्या करेगा, फिर सेंट्रल सेल क्या करेगा, आइए देखते हैं फिर सेंट्रल सेल क्या करता है। देखिए सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल सेल ही सबसे ज्यादा बड़ी साइज की होगी, लार्जेस्ट सेल है एपिमेरियोसाइट की, दे आर लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको याद रखने के लिए आसानी होगी आप सबको। दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसाइट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई ये कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो ये एंडोस्पर्म मदर सेल से ही बनते हैं, ये किससे बनते हैं, एंडोस्पर्म मदर सेल से ही बनते हैं, या ये कहो कि ये एंडोस्पर्म मदर सेल कहे जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडो, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, इसी से आगे चल के एंडोस्पर्म डेवलप होगा, एंडोस्पर्म मदर सेल्स, मदर सेल्स। अच्छा आप लोग गौर करेंगे कि ये एंडोस्पर्म मदर सेल है, आखिर एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या करेगा ये, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the developing embryo। टू डी डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये एक मुख्य काम है, ये इनका मुख्य काम है। तो हमने देख लिया कि सिनर्जी का क्या काम है, उसके बाद किसका काम, इसके बाद हमने देखा सेंट्रल सेल का काम क्या है, फिर हमने देखा एंटीपोडल सेल का काम है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, क्या कि जो एग की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, एग की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा, आपसे नोट करके देखते जाइएगा। एग की सेल वॉल है वह
बनी रहती है, एग की सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज की। अगला पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ द सेल वॉल, ये पॉइंट वाइज हैं बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा। द सेल वॉल ऑफ एग सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये तो सेलुलोज की बनी होगी ठीक, फिर प्लाज्मोडेस्मेटा देखना, मैं एक आधा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आए कि उसमें मैं बात क्या कर रहा हूँ। एक सेकेंड, देखिए बात हो रही है कि सिनर्जिड और एग के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्शन बना रहता है। ऐसे अगर आधा स्ट्रक्चर बना लेना आप लोग, ये हम बार बार बना रहे थे ना, सपोज करो एक ये है इसके अंदर एक एग है और आजू बाजू में इनके इनके आजू बाजू में दो सिनर्जिड है, दो सिनर्जिड है। गौर करो मैंने पूरा सिनर्जिड बनाया है, अब तक हमने अधूरा अधूरा हाफ हाफ बना दे रहे थे, लेकिन अब पूरा बना दिया, ठीक है। दो सिनर्जिड है, इन दोनों सिनर्जिड से जो एग सेल है उसके बीच में कनेक्शन होता है जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्शन होता है, यहाँ भी कनेक्शन और इसमें भी कनेक्शन है। ये क्या चीज़ है, ये प्लाज्मो, ऐसे कर लेना, ये क्या चीज़ है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो लिखने क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा कि इन बिटवीन एग सेल, इन बिटवीन एग एंड सिनर्जिड्स plasmodesmata is present, is present, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा इज प्रेजेंट नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो साथियों, हुआ क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा तो प्रेजेंट है, किसी और सेल में है क्या प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट, नहीं, और किसी में नहीं प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा इज एब्सेंट इन एम्ब्रियो सेल, किस में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मौजूद है हमारे सिनर्जिड में और एग सेल में, सिनर्जिड में और एग सेल में। मेरी बात सबको क्लियर सुनाई दे रही है ना, याद करना है इसे। किस में मौजूद होता है भैया बताएंगे, नावन्या, किस में मौजूद है प्लाज्मोडेस्मेटा, सिनर्जिड, एग सेल और सिनर्जिड के बीच में, एग सेल और सिनर्जिड, ठीक है एग सेल और सिनर्जिड के बीच में मौजूद होता है। शिवानी क्लियर, विपिन जी चलिए नोट कर लीजिए ये वाला भी, क्या, इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक cells या प्लाज्मोडेस्मेटा is absent in embryo sac, plasmodesmata is absent in plasmodesmata is absent in embryo sac, embryo sac, ठीक है। जहां मौजूद था वो किस में मौजूद था, सिर्फ और सिर्फ मौजूद था हमारे सिनर्जिड में मौजूद था, और एग सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा मौजूद होता है। इसी के थ्रू तो घूमता है, क्या घुसता है, जो मेल न्यूक्लियाई दो आते हैं उसमें से एक यहाँ पे कैसे आता है, फट गया, और प्लाज्मोडेस्मेटा का छेद बचा रहता है, उसी के थ्रू न्यूक्लियाई इसके थ्रू अंदर घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, ठीक है। ये मुख्य चीज है, आप लोग इसे याद रखिएगा अब हमारा एग रेडी है, सब कुछ रेडी है साथियों, काम क्या बचा हुआ है, अब पॉलन ग्रेन हम वहां रेडी करके रखे थे, मेल गैमेटोफाइट में हमने पॉलन ग्रेन रेडी करके रखा होता, अब क्या करना है, पॉलन ग्रेन को उड़ा करके कहां ले आना है, फीमेल के गैमेटोफाइट पे या फीमेल पोर्शन पे ले आना है, फीमेल के जेनेटिलिया पर ले आना है, स्टिग्मा के ऊपर ले आना है। तो अब
पूरा चैप्टर बदल रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, हेडिंग होगी पॉलिनेशन, हेडिंग होगी पॉलिनेशन, नया चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही नया चैप्टर होगा पॉलिनेशन, ठीक है। हेडिंग होगी पॉलिनेशन, ठीक। जैसे ही पॉलिनेशन शब्द कोई बोलेगा, बुजुर्ग लोग अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलन ग्रेन, इज पॉलिनेशन, इज नोन एज पॉलिनेशन, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ, कई बार माइग्रेशन शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा is called as, is called as pollination, is called as pollination, ठीक है। अच्छा, पॉलिनेशन तो बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है भाई, एक ठीक है, कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ गौर करो, फिगर भी बना लेना, एक फिगर भी बना लेना। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, इसी को तो पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। गुड, सबको क्लियर हो रहा है, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल। चलिए ठीक। चलिए, अब हेडिंग होगी भाई पॉलिनेशन देख लिया। सबसे पहले एक व्यक्ति थे थॉमस मिलिंगटन, जिन्होंने प्रोसेस, जो साइंस बिहाइंड पॉलिनेशन है उस पर चर्चा की थी, उस पर चर्चा की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है साथियों कि किसने सबसे पहले साइंस ऑफ पॉलिनेशन पर चर्चा की, थॉमस मिलिंगटन, थॉमस मिलिंगटन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना वैसा? जी सर। स्टार ला के लिखिएगा, थॉमस मिलिंगटन, थॉमस मिलिंगटन, मिलिंगटन, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्सप्लेन्ड द साइंस ऑफ पॉलिनेशन, द साइंस ऑफ पॉलिनेशन, साइंस ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा, गौर करो कि साइंस ऑफ पॉलिनेशन तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये बातें हो गई साइंस ऑफ पॉलिनेशन में। लेकिन एक चीज और बताओ, पॉलिनेशन की प्रोसेस तो ठीक है, पॉलिनेशन मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही लिखवाया था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिनेशन पर बहुत सारा काम किया है, पॉलिनेशन पे बहुत सारा काम किया, बता सकेंगे आप लोग? आप लोग पहला चैप्टर निकालिए, पहला चैप्टर का मुझे लगता है पहले ही पेज पे मैंने लिखवाया होगा, जहाँ पे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वगैरह लिखवाया गया था, वहीं पर देखिएगा आप लोग। अरे कार्ल रियूटर साहब का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? कार्ल रियूटर पॉलिनेशन का जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस इत्यादि पे चर्चा किया था कार्ल रियूटर ने। क्यों विपिन जी, लिखा नहीं था नोट्स में, नहीं लिखा गया था? थॉमस मिलिंगटन ने फर्स्ट एक्सप्लेन द साइंस ऑफ पॉलिनेशन, और कार्ल रियूटर ने इंसेक्ट का क्या रोल होता है, कैसे पॉलिनेशन करते हैं, ये सब चर्चा किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लाइक और लिख दे रहा हूँ अगले पेज पे। कार्ल रियूटर,
याद कर लेना फिर से। कार्ल र्यूटर explained the rule of insects in pollination, in pollination, ठीक है। रोल ऑफ इंसेक्ट इन पॉलिनेशन याद आया? अब तो याद आ रहा होगा, क्यों भैया? ठीक है, कम से कम याद रखिए भाई, बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं और नहीं याद रखेंगे तो हो नहीं पाएगा, बहुत जरूरी है कि वो याद रखा जाए, ठीक। चलिए, कुछ चीजें छोटी छोटी। अच्छा, मान लो पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है, इसका मतलब एंथर का डेhiscence भी हो रहा है, एंथर का डेhiscence हो रहा है तब तो पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन एंथर है, ये क्या है? एंथर है। इस एंथर से पॉलन कब निकलेगा? पॉलन के रिलीज होने के लिए पॉलन रिलीज तब होगा जब जब इसमें क्या होगा? एंथर में डेhiscence होगा, एंथर में डेhiscence होगा। एंथर में डेhiscence होगा। सुनिए हमारी बात, एंथर में डेhiscence कहाँ? इससे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और एक ही क्वेश्चन डेhiscence से पूछा भी जाता है। कहाँ से होता है? स्टोमियम से होता है। कहाँ से होगा? अकर फ्रॉम स्टोमियम। क्यों स्टोमियम से ही होता है? जनरली कहाँ से होता है? स्टोमियम से होता है। स्टोमियम की जो वॉल होती है, अब मैंने जब फिगर बना रहे थे एंथर का, तो आप देखे थे कि हमने थिन लेयर की बनाई थी, याद आ रहा है? तो स्टोमियम बिकॉज ऑफ थिन वॉल, बिकॉज ऑफ थिन वॉल, बिकॉज ऑफ थिन वॉल, ठीक है। पतले होने की वजह से यहीं से डेhiscence होता है। अब जहां जहां पे स्टोमियम है, मान लो जरा इसको मैं इलेबोरेट करके दिखाऊं अगर आपको, तो भाई हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखा, ऐसा दिखा और ऐसा दिखा। याद आ रहा है सभी को? नावन्या, ओवैस, शिवानी, उमर, विपन, सभी आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को कि भाई क्यों हुआ था ऐसा? और मौमिता, दिखाई दे रहा है ना? अब ये चार कहाँ कहाँ स्टोमियम दिख रहे होंगे? देखो यहाँ यहाँ पे स्टोमियम थे, यहाँ पे स्टोमियम हो सकता है, यहाँ पे स्टोमियम हो सकता है, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ग्रुप्स बने हैं, बेसिकली कहाँ पे ग्रुप्स बने हैं, या ये कहें कि जहाँ पे वॉल बन रहे हैं वहां पे स्टोमियम होंगे, यहीं से वो रप्चर करेगा। देखो बर्बेरिडेसी फैमिली में, इन बर्बेरिडेसी फैमिली ऐसे लिख लेना, इन इन बर्बेरिडेसी फैमिली, बर्बेरिडेसी फैमिली, तो केवल बर्बेरिडेसी लिख देना, समझ गया। डेhiscence होता है अपर वॉल से या टर्मिनल वॉल से, डेhiscence होता है। क्यों इतना ही बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, डेhiscence ऑफ एंथर occur from terminal valve, occur from terminal valve, terminal valve, ठीक है, occur from terminal valve, ठीक, नोट हो गया? occur from terminal valve, ठीक। अब एक चीज और, सोलेनम और पॉलीगैला में एपिकल पोर बनता है, यहाँ पे इसके सिर पे यहाँ पर एक एपिकल पोर बनेगा, एपिकल पोर बनेगा, लिख लीजिए, छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए, अगले पेज पे लिख लीजिए। इन सोलेनम, सोलेनेसी की फैमिली है, दिखा रहे हैं बच्चा, इन सोलेनम एंड पॉलीगैला, ये लाइन लिख लेते हैं फिर दिखा रहे हैं। पॉलीगैला डेhiscence अकर या एंथर हैज एपिकल पोर फॉर डेhiscence, ठीक है, फॉर डेhiscence, एपिकल पोर फॉर डेhiscence, ठीक है। बर्बेरिडेसी फैमिली में क्या होता है? एंथर का टर्मिनल वॉल होता है, वो फट जाता है, टर्मिनल वॉल होता है, फट जाता है। लेकिन सोलेनम या पॉलीगेना में छेद ही रहता है, क्या होता है? एक यहाँ पे एपिकल पोर होता है, जहां से डेhiscence नॉर्मली होता रहता है, ठीक हो गया?
रुक गए भैया, कहाँ जाएंगे तुम्हें छोड़ के यार। ओके सर। एक सेकेंड। ठीक है। कभी कभी टेक्नोलॉजी इतनी परेशान करती है, क्या कहें। हो गया। अगला पॉइंट ये लिख लिया है ओवैस साहब, आपने लिख लिया था। ठीक। अब देखेंगे ये कितने फिर से आईपीएल भाई। हो गया सर। हाँ हो चलो गया। कोई बात नहीं, चलो। अगला लिखो पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो जो पॉलिनेशन है, दो तरह का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन होगा और एक क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, देखो एक ही पौधे से उसी पौधे के सेम फ्लावर हो या फिर उसी पौधे पे लगने वाले किसी सेम दूसरे फ्लावर पे जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन। जब पौधा ही दो हो जाए, दो पौधे एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाए तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से सुनो, मान लो ये प्लांट है, इस पे दो फ्लावर लग गए, या फ्लावर ना बना के मैं सीधे गाइनोसियम बना रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ठीक है, हमारे लिए फ्लावर का मतलब क्या है, फ्लावर का मतलब गाइनोसियम एंथर। अभी तक तो यही है मेरे लिए मतलब, आप लोगों के लिए भी यही मतलब है ना। तो पॉलिनेशन के केस में, पॉलिनेशन के केस में अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज होगा, सेम कलर के होंगे क्योंकि सेम ही प्लांट है, सेम ही प्लांट है। ठीक है ना, सेम प्लांट है। अगर मान लो ये यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और यहाँ चला जाए, ठीक, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और यहाँ चला है, इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। हाँ अब इसके टाइप्स बदल जाएंगे वो अलग बात है, टाइप्स बदल जाएंगे वो अलग बात है। अगर सेम प्लांट पे ही जाए इसे कहेंगे ऑटोगैमी, इसे कहेंगे ऑटोगैमी, और इसे कहेंगे जीटोनोगैमी, GEITONOGAMY। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ फ्लावर, एक ही प्लांट पर दो फ्लावर लगे हैं, यहां से उड़ के दूसरे वाले पे चला गया पॉलन ग्रेन, तो क्या कहेंगे उसे, वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन टाइप क्या होगा, जिटोनोगैमी। अच्छा से उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के गाइनोइसियम के स्टिग्मा पे चला जाए तो क्या कहेंगे, ऑटोगैमी, अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ तो ठीक है। ठीक, अब आगे ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार। सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार कौन कौन से? ऑटोगैमी और जिटोगैमी, बाद में इस पे लिखवाऊंगा। अब आइए जरा क्रॉस पॉलिनेशन देखिए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे लिए? हम लोगों के लिए जरूरत होगी दो पौधों की, जरूरत होगी दो पौधों की, दो पौधों की जरूरत है, ठीक है। और उसमें वही सेम चीज यहां भी लगा दीजिए। यहाँ का इसका आंसर आ जाएगा। अब साथियों हालत ये है, हालत का मतलब कि यहां से उड़ के एंथर को कहाँ आना है, यहां से उड़ के यहां से आना है एंथर को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमारी पहली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं ये लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे लिखते जाएंगे। ये मैं चेंज कर रहा हूँ पेज, आप लोगों ने लिख लिया है? चलिए अगला लिखिए। लिखो, हेडिंग हो जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, बस एक छोटा पॉइंट लिखा ना, प्लांट मस्ट बी सेम, प्लांट मस्ट बी सेम, या ट्रांसफर ऑफ pollen grains from in between the same plant, in between the flower of the same plant हो जाएगा। the transfer of pollen grains, the transfer of pollen grains in between the flowers of the in between the same flower or between the flowers of the same plant, flowers of the same plant, ठीक। फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट मतलब की पॉइंट क्या है? फ्लावर मस्ट बी सेम, फ्लावर मस्ट बी सेम, स्टार लाइक लिख लीजिएगा, या प्लांट मस्ट बी सेम, सॉरी, प्लांट मस्ट बी, पौधा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसमें कोई इधर उधर नहीं। अगर दूसरा कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के, एक होगा ऑटोगैमी, इसके भी दो प्रकार होंगे। पहला इसमें ऑटोगैमी, पहला ऑटोगैमी। देखिए ऑटोगैमी के बारे में बात करते हैं। ऑटोगैमी का सेम फ्लावर ऑफ अ सिंगल प्लांट, सेम फ्लावर में हो क्रॉस बिटवीन या ट्रांसफर ऑफ pollen, transfer of pollen between the, yeah, in the same flower, in the same flower, इन करना करके इसको इनसाइड कर लो, सबसे अच्छा स्टेप ये ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen inside the same flower is called as autogamy, is called as autogamy। अब यहाँ पर देखिए कॉम्पेटिबिलिटी तो होगी ही, स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी शुड बी देयर। क्या आवश्यकता होगी? स्ट्रक्चर जो है सेम होना चाहिए, दोनों एंथर और गाइनोसियम क्या होना चाहिए? सेम ही मेचेंथर और
कार्पल दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे मेच्योर होने चाहिए। एंथर का या स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी मस्ट बी देयर, स्टार ला के लिखिए हियर structural compatibility required, must be there, स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी मस्ट बी देयर। आवश्यक है क्या कि स्ट्रक्चरल की कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे, स्ट्रक्चर की कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे, यह बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाई सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए ना, मेल और फीमेल सेम टाइम मैच्योर होना चाहिए। एक देर में होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना आप लोगों को? भाई बोल दो हाँ ना। चलिए, तो अब इसका एग्जाम्पल कुछ बहुत सारे हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा दे रहे हैं। जैसे एपीएसी, एपीएसी, लेमीएसी, ठीक है। ठीक है, एपीएसी, लेमीएसी एटसेट्रा कर लो, बहुत ज्यादा नहीं, एटसेट्रा कर लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टाइल है वह घूम जाता है एंथर की तरफ। स्टाइल क्या है, घूम जाता है एंथर की तरफ, ताकि फैसिलिटेट हो सके पॉपुलेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट हो सके। इसी दो फैमिली में, इन दिस in these families style bend towards anther, बेंड टूवर्ड्स एंथर, ठीक है। एंथर की तरफ स्टाइल क्या होता है, बेंड हो जाता है एंथर, बेंड टूवर्ड्स एंथर। ये याद रखिएगा, कोई बहुत टेक्निकल तो है नहीं, छोटे छोटे टर्म है, हो सके बहुत बार अपने ने पढ़ा भी होगा। अगला देखते हैं इसमें जीटोनोगैमी के बारे में, जीटोनोगैमी के बारे में। जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी अगला पॉइंट है हमारा जीटोनोगैमी। आप लोगों को पता चल ही गया फिगर से, जरा गौर करिए आप लोग, फिगर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब सेम प्लांट पे ही होगा पॉलिनेशन, बशर्ते फ्लावर अलग हो जाएगा। सेम प्लांट रहेगा बशर्ते क्या होंगे, फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। लिख लो बशर्ते फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे। लिखिए क्या है, टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, या पॉलिनेशन, पॉलिनेशन occur between flowers of the same plant, of the same plant, ठीक है। अब कुछ एडाप्टेशन भी होते हैं, कुछ एडाप्टेशन होते हैं, कब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसके लिए कुछ एडाप्टेशन होगी। जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना है उसमें क्या खासियत होती है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सेल्फ या एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, इसके बारे में चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग हो जाएगी अपनी एडाप्टेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इसके बाद लिखवाएंगे, पहले ये लिख लेते हैं, एडाप्टेशन फॉर क्रॉस सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्या होगा, मोनोक्लाइनी पहला होगा क्या, मोनोक्लाइनी, ये जो इसमें फर्स्ट होगा एक नंबर, ये होगा हेडिंग मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी क्या चीज है भैया, मोनोक्लाइनी देखो क्या है, मोनोक्लाइनी का मतलब होता है कि दो बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो मजबूरी में उसे बाहर जाना पड़ेगा, मजबूरी में उसे बाहर जाना पड़ेगा। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, एंथर को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया नेचर ने, उसको मोनोक्लाइनी बना दिया, मतलब कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन दे दिए। तो फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाई
सेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर इज बाई सेक्सुअल, ओके। हो गया। अब मोनोक्लाइन की बात क्या होगा, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, पी प्लांट, पी प्लांट। और होमोगाइनी, आइए अगली हेडिंग है होमोगाइनी। होमोगाइनी का मतलब होता है, या होमोगाइनी, होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल मेच्योर एट द सेम टाइम, मेच्योर एट द सेम टाइम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जब बता रहे थे इसके बारे में, सेल्फ पॉल्यूशन के बारे में, कि उनका सेल्फ साथ ही उसे स्ट्रक्चरल कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो होमोगैमी, होमोगैमी क्या आ जाएगा, होमोगैमी, होमो का मतलब एक ही लोगों से फर्टिलाइज हो सके, होमोगैमी। देखिए क्या, एंथर एंड, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट mature at the same time. एंथर एंड फिलामेंट mature at the same time. अच्छा, कई बार क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं, वो फ्लावर कभी खुलेंगे ही नहीं। जब खुलेंगे नहीं तो बाहर से पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं, बाहर से पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि ऐसे फ्लावर जो कभी न खुले उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तीसरा एडेप्टेशन देखिए क्या हो सकता है, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमी, यस, सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एंथर एंड स्टिग्मा, कार्पल, एंथर एंड कार्पल, ठीक ठीक ठीक, अच्छा किया, भावनाओं पे गई, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एंथर एंड कार्पल, एंथर एंड कार्पल, ठीक है, एंथर एंड गाइनोसियम या एंथर एंड कार्पल, वेरी गुड। अब क्लिस्टोगैमी पे देखिए बात कर रहे हैं, क्लिस्टोगैमी का द फ्लावर दैट कैन नेवर ओपन, दैट कैन नेवर ओपन। तो अब ऐसा फ्लावर होगा तो क्या खास बात होगी, ऐसा फ्लावर होगा तो वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। देखो इसमें, a type of a type of bisexual flower that never opens, ठीक। किसमें किसमें पाया जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे वायोला में पाया जाएगा, बड़ा एक सुंदर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वायोला ऑक्सैलिस, वायोला ऑक्सैलिस, फाइकस की लगभग सभी स्पीसीज में, फाइकस, ठीक है, फाइकस जरूर लिखिएगा आप लोग, जिसे हम लोग गूलर कहते हैं, सिबुलेरिया, सिबुलेरिया, ठीक, ड्रोसेरा, स्क्रूफुलेरिया, स्क्रूफुलेरिया, सबको अंडरलाइन करते जाइएगा, स्क्रूफुलेरिया, ठीक है, वायोला ऑक्सैलिस, फाइकस, सिबुलेरिया, ड्रोसेरा और स्क्रूफुलेरिया, नोट करिएगा, भूलिएगा मत इसे, ठीक है, स्क्रूफुलेरिया। ये हो गया, एक और है पॉलीकार्पन, 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 ये प्लांट। इन प्लांट्स में क्या होगा, इन प्लांट में पाया जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक होगा सेक्सी फ्लोरा, एक यहाँ पे नोट करिएगा, सेक्सी फ्लोरा, सेक्सी फ्लोरा, या फ्रैगा, सॉरी सेक्सी फ्रैगा, सेक्सी फ्रैगा। ये प्लांट्स आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, आप लोगों के इस काम आएगा, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, लिख लिया है, चेंज कर दें, ओके ओके।
ध्यान से। चलिए, अब एक टर्म और आएगा, क्या? चैज्मोगैमी भी मिलता है। चैज्मोगैमी, चौथा होगा चैज्मोगैमी। क्या होता है कैज्मोगैमी या चैज्मोगैमी, आइए दिखाते हैं। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कैज्मोगैमी। कैज्मोगैमी, देखो कैज्मोगैमी में क्या होगा, फ्लावर ओपन तो होगा लेकिन मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, फ्लावर ओपन एट मैच्योरिटी। फ्लावर opens at maturity। फ्लावर्स ओपन एट मैच्योरिटी, ठीक है, जब मैच्योर हो जाएगा फ्लावर तब होगा। फ्लावर ओपन्स एट मैच्योरिटी। किसमें किसमें देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल नोट करो। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, कोमेलाइना। कोमेलाइना, कहाँ चले गए वैसे साहब, आवाज ही नहीं आ रही उनकी। जी सर। क्या है भाई, आईपीएल में क्या चल रहा है आज? सर यहाँ अजान हो रही थी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कैज्मोगैमी ऑक्सैलिस की भी स्पीसीज में देखने को मिलता है। ऑक्सैलिस में भी ये देखने को मिलता है। ऑक्सैलिस में भी देखने को मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑक्सैलिस में तो आपने क्लिस्टोगैमस दिखाया। क्लिस्टोगैमस भी पाया जाता है, लेकिन उसकी कुछ वेराइटीज में, कुछ स्पीसीज में, लेकिन जनरली इसमें कैज्मोगैमी देखने को मिलता है ऑक्सैलिस में। ठीक। अब एक होगा बर्ड पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन में एडाप्टेशन की बात करें तो बर्ड भी बनती है। पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज, अगर मान लो बर्ड स्टेज के दौरान, बर्ड जब कली बन रही है तभी पॉलिनेशन हो जाए, पॉलिनेशन तो दूसरे के आने का मौका ही नहीं मिलेगा, दूसरे के आने का मौका ही नहीं मिलेगा। पांचवा हो जाएगा बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज। पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज, पॉलिनेशन एज एट बर्ड स्टेज। इस स्टेज पे अगर होगा तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखने को मिलता है वीट और राइस। आप लोग बता सकते हैं वीट और राइस में कौन सी फैमिली के मेंबर हैं ये वीट और राइस? वेरी गुड, ग्रैमिनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, पोएसी। इसका दूसरा नाम क्या है, पोएसी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग हेडिंग डालिए क्रॉस पॉलिनेशन। हेडिंग डालिए क्रॉस पॉलिनेशन। हेडिंग डालिए क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हमने देख ही लिया कि भाई प्लांट ऐसा होगा कि मोनोइसियस होगा और डायोसियस। इसके बारे में पहले तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। हेडिंग डालिए क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दो, अब तक तो हमें पढ़ ही लिया है भाई क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, टू डिफरेंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, या पॉलिनेशन अकर इन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। पॉलिनेशन अकर in between the flowers of two different plants। ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, इसे कहेंगे भाई दो डिफरेंट प्लांट चाहिए इसे। अगर मोनोइसियस हो जाएगा तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल क्या होगा, सेम प्लांट में मौजूद होगा, एक पर मेल होगा फीमेल होगा। ठीक है, और डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल प्रेजेंट एट दी डिफरेंट प्लांट्स, प्रेजेंट एट दी डिफरेंट प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार से देखने को मिलता है, दो प्रकार के प्लांट में देखने को मिलता है, एक मोनोइसियस एक डायोसियस में देखने को मिलता है। मोनो मोनोइसियस प्लांट में देखने को मिलता है और डायोइसियस प्लांट में देखने को मिलता है।
मोनोइसियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट एट द सेम प्लांट। एट द सेम प्लांट, ठीक है। हालांकि ये छोटी चीज है, आप लोगों को पता होगा, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल पता रहे आप लोगों को। अच्छा, या तो मेल पाएगा या तो फीमेल पाएगा, ओनली मेल और फीमेल फ्लावर is present on the plant, is present on the plant। ठीक है। मोनोइशियस प्लांट होगा फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना। नहीं, इसकी खास बात यह है कि देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए मोनोइसियस में देखने का मतलब सेल्फ नहीं होगा, प्लांट अलग अलग हो, वहां रिक्वायरमेंट होगी कि एक से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन जो फ्लावर है उसमें से केवल मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब मोनोइशियस में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। हम्म, देखो ये है, अगर हम एक स्टिग्मा बना दें एक कार्पल बना दें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ नहीं होगा, जो आप कह रही हो बात तो आप समझ चुकी हो, यहाँ से यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ के ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब दो प्लांट की रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो बात पीडीएफ में लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक। अच्छा, डायोइसियस की बात करें तो डायोइसियस का मतलब क्या हो जाएगा, डायोइसियस का मतलब सेम हो जाएगा भाई, कि क्या होगा, केवल मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया, कोई एक ही जेनाइटिलिया पाया जाएगा, कोई एक ही जेनाइटिलिया पाया जाएगा। सेम प्लांट होना चाहिए लेकिन डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए। चलिए अब इसके टाइप्स की बात करें तो डिक्लाइनिंग कंडीशन पाया जाएगा। अगर हम इसके एडाप्टेशन की बात करें तो इसमें एक एडाप्टेशन पाएगा डिक्लाइनिंग कंडीशन, हेडिंग होगी हमारी डिक्लाइन या एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन, एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन। एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, डिक्लाइनिंग कंडीशन, जो फर्स्ट आएगा आपके पास वो होगा डिक्लाइनिंग कंडीशन। डिक्लाइनिंग कंडीशन में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे तो मजबूरी में उसे बाहर जाना पड़ेगा, अब बाहर जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्यों, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। टर्मिनोलॉजी कई बार पूछता है, टर्मिनोलॉजी तो कई बार पूछेगा, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, डिक्लाइनिंग के बाद आएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ पे अगर चला भी जाए पॉलन ग्रेन तो भी उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर सेल्फ एक ही फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर है, यहां से पॉलन ग्रेन निकल के अगर चला भी जाए तो भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, पॉलन ट्यूब भी नहीं बनना चाहिए, क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। यही क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिर क्या होगा, अगर किसी दूसरे पे जाता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, दूसरे पे जाता है तो क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। अगर यहाँ से उड़ के यहाँ आ रहा है तो सही है, यहाँ से उड़ रहा तो यही है सही, इसी को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। एक कुछ एग्जांपल नोट करो, मालवा प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, मालवा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट ही नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर, pollen do not germinate,
अनसेल्फ स्टिग्मा, ठीक है, खुद की स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होगा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल नोट कर लो। पिटूनिया में पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाएगी। इन पिटूनिया पिटूनिया भैया एन है, पॉलन ट्यूब फॉर्म, बट डेवलपमेंट नाट अकर, ग्रोथ नहीं होगी उसकी। ठीक है, पॉलन ट्यूब तो बनेगा लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। ये चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक और चीज है डाइकोगैमी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा डाइकोगैमी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा डाइकोगैमी। नोट कर लिया था पीछे का? सभी लोगों ने नोट करता? नोट एक बार नोट कर लिया। सीमा, आप देर नोट हो गया था, देर से आई थी क्या? यस सर, यस सर, बहुत मैंने कोशिश की थी बट सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। मौमिता, मौमिता बिसाई कहाँ से हैं मौमिता आप? ओके, हाँ बहुत टफ नाम है आपका, मौमिता बिसाई। यहाँ पे तो एक कॉमन नेम है, सॉरी, हर घर में एक मौमिता है। हर यहाँ घर, पे एक कॉमन नेम है, तो घर अच्छा, पे एक मौमिता है। हर घर में एक मौमिता है। चलिए ठीक है। अच्छा, हमारे लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ये। चलिए भाई, आगे सबसे आसान नाम है ओवैसुद्दीन साहब का, ओवैस साहब का, ओवैस साहब। जी सर, बोले सर, यहाँ अजान हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, बस हम बीच बीच में आपको देखते रहते हैं, आप कहाँ कहीं चले तो नहीं गए आईपीएल देखने। भाई आईपीएल ने तो बहुत परेशान किया। चलिए आगे, डाइकोगैमी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग है डाइकोगैमी, हेडिंग है डाइकोगैमी। अच्छा देखिएगा, डाइकोगैमी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। डाइकोगैमी क्या है? डाइकोगैमी, मेल और फीमेल फ्लावर जो है सेम टाइम पे मेच्योर ही नहीं होंगे। जब सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे तो मजबूरी में जब मेच्योर होगा तो उसे जाना पड़ेगा दूसरे फ्लावर पर। जब दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डू नॉट मेच्योर at the same time, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स डू नॉट मेच्योर एट द सेम टाइम। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मेच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, मेच्योर एट द सेम टाइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं अगला टाइम। अब इसमें भी क्या होगा भाई, ऐसा भी हो सकता है कि मेल पहले हो जाए तो उसे प्रोटो एंट्री कहेंगे। इसमें पॉइंट वन नोट कर लीजिएगा, इसमें पॉइंट वन लिखिए, प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री। आप लोगों की नोट ठीक से बन जाती है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती है आप लोगों को नोट्स बनाने में? प्रॉपर एक सीक्वेंस में चल रहा है ना आप लोगों का नोट्स? क्योंकि देखिए, मैं अभी तक देखिए सभी कुछ तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना? चलिए लिखिए यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सेक्सी फ्रैगा,
इपी इपीलोबियम इपीलोबियम, ये प्लांट है बड़ा अच्छा। साल्विया और सनफ्लावर, साल्विया और सनफ्लावर एंड सनफ्लावर, ये प्लांट में क्या होगा, प्रोटो एंड्री कंडीशन पाए, साल्विया और सनफ्लावर में प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाएगी। गॉसिपियम भी है जी, गॉसिपियम भी इसी का मेंबर। गॉसिपियम, गॉसिपियम की फैमिली बता देंगे आप लोग कौन सी फैमिली है, मालवेसी, ठीक है। गॉसिपियम कौन सी फैमिली है, मालवेसी फैमिली, ठीक है। अच्छा कैप्सेला भी सर नोट। ये सबसे पहला में क्लिस्टोगामी भी होगी और डाइकोगामी भी होगी। हाँ उसमें तरह तरह की वेराइटीज आती हैं, सेक्सीफ्राई का बड़ा ही, एक और है वायोला भी इसमें कई बार देखने को मिलता है, देखो ना लिखा है ना आपने क्लिस्टोगामी में, यहाँ पे सेक्सीफ्रागा में हाँ ना, जी, यही ना। हाँ तो जी, इसकी हाँ जी। कुछ वेराइटीज में पाया जाता है, कुछ वेराइटी में क्लिस्टोगामी, कुछ वेराइटी में पाया जाएगा अपना डाइकोगामी, डाइकोगामी में प्रोटो एंड्री पाया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे मेंशन किया जाएगा इतना, इसीलिए क्या है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कभी सेक्सीफ्रागा से, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग को जल्दी एग्जामिनर ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन चूंकि पढ़ा रहे हैं तो फिर नोट में तो सब आएगा, नोट्स में तो सब होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना। हाँ जी सर। चलिए, तो कैप्सेला बता रहे थे हम, कैप्सेला भी नोट कर लिए, कैप्सेला भी नोट करिएगा। अगला भाई, अगर प्रोटो एंड्री है तो प्रोटोगैनी कंडीशन भी होगा, प्रोटो एंड्री है तो प्रोटोगैनी कंडीशन भी होगा, बिल्कुल होगा। प्रोटोगैनी, प्रोटोगैनी, इसमें क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन सबसे पहले मेच्योर हो जाती है। एरिस्टोलॉकिया इसका फेमस एग्जांपल है, एरिस्टोलॉकिया, फॉर एग्जांपल एरिस्टोलॉकिया, एरिस्टोलोकिया, ठीक है। एरिस्टोलोकिया एग्जांपल है, स्क्रोफुलेरिया है, सराका इंडिका। ये सीता माता जो है, सीता माता को जानते हैं आप लोग, वो माता सीता राम की वाइफ, तो वो जिस प्लांट के नीचे बैठी थी उसका बोटेनिकल नाम था सराका इंडिका, जबकि हम लोग आमतौर पे कॉमन नेम में पॉलीएल्थिया को भी हम लोग अशोक बोल देते हैं, ठीक है। कोई पूछे कहाँ बैठी थी तो सराका अशोका के नीचे बैठी थी, तो सराका अशोका में भी प्रोटो एंड्री पाया जाएगा, सराका अशोका, ठीक है। नहीं सॉरी, सराका अशोका मतलब सराका इंडिका करें, सराका इंडिका, इंडिका, ठीक है। इस प्लांट को में भी पाया जाएगा क्या, प्रोटोगाइनी कंडीशन। और क्रूसीफेरी फैमिली में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी में भी प्रोटोगाइनी देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी, ये फैमिली है, ये क्या है, फैमिली है, इसीलिए इसे अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है। ये फैमिली है इसीलिए अंडरलाइन नहीं किया गया। हो गया। अब एक हेडिंग लिखिए हर्कोगैमी, चौथी हेडिंग होगी हमारी हर्कोगैमी, अगला पॉइंट चौथा, हर्कोगैमी, हर्कोगैमी। स्ट्रक्चर जो है मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि कॉम्पेटिबिलिटी खत्म हो जाए, कैसे, फीमेल का स्ट्रक्चर या फीमेल गाइनोसियम बड़ी साइज का हो जाए और मेल का एंथर छोटा हो जाए, ऐसे देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मान लो ठीक, अगर ऐसी कंडीशन पाई जाएगी तब, ऐसी कंडीशन पाई जाएगी तो पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाएगा ना, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, हाइट अलग है ना, हाइट अलग, ऊंचाई पर है, सीढ़ी लगा के थोड़ी चढ़ जाएगा, सीढ़ी लगा के, अब आप लोगों के सर कोई एजेंट आके कर दे, एजेंट आके कर दे, नेचुरल कंडीशन की बात हो रही है, नेचुरल कंडीशन की बात हो रही है, नॉर्मली नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा, ठीक, लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा and stigma are not compatible, are not compatible,
क्यों? क्योंकि स्टाइल बहुत लंबी हो जाती है कई बार। कैसी? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? फैमिली। फॉर एग्जाम्पल कैरियोफिलेसी, इन कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी फैमिली में क्या होता है, स्टाइल बहुत लंबी है। जो फिगर बना हुआ है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो क्या है? कैरियोफिलेसी फैमिली का मेंबर। स्टाइल इज वेरी लॉन्ग, स्टाइल इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, स्टाइल इज वेरी लॉन्ग। अच्छा, एक होगा ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा सुपर में एंथर जो है सम डिस्टेंस में चला जाता है। कैसे? ये तो पहला है, मान लो इसमें है। इसमें एक ग्लोरियोसा सुपरबा है, बड़ा सुंदर पौधा होता है, पकड़ते ही ना आपका हाथ जो है पूरा कलरफुल हो जाएगा पीले रंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे देखो, मान लो ये है ग्लोरियोसा सुपरबा। देखे हैं आप लोग ग्लोरियोसा सुपरबा? नहीं देखे? बस एक सेकंड। ये देखिए प्लांट, नजर आ रहा है? ये प्लांट देख रहे हैं? ऐसा। थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में चलूं तो एक सेकंड रुकना। देख रहे हो ये एंथर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? जी सर। जी सर, जी सर। तो देखना कितना लंबा है, लॉन्ग एंथर है इसमें। अरे, पूरी मेहनत बेकार हो गई। चलिए कोई बात हमने देखा अपने साइड से। नहीं। अच्छा, अपनी साइड से भी आपने देख लिया ग्लोरियस सुपर जी का। सर। चलिए कोई बात नहीं, हम भी दिखा दिए आपको। दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीन पे आपको। लॉन्ग एंथर पाया जाता है इसी लॉन्ग एंथर की वजह से, इसी लॉन्ग एंथर की वजह से क्या होता है, इनमें हर्कोगैमी पाई, इनमें हर्कोगैमी पाई जाती है। चलिए अगला। पाई जाती है। अब आइए अभी बात कर रहे हैं हर्कोगैम। हर्कोगैम ही कहते हैं, ग्लोरियोसा सुपरबा हेडिंग हो चुकी थी, ग्लोरियोसा सुपरबा के बारे में हो चुका था। अब पांचवा नोट कर लीजिए जरा, पांचवा। पांचवा लिख लीजिए, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली।
हेट्रो स्टाइली, इसका मतलब क्या है, स्टाइल का ही अलग अलग शेप हो जाए, स्टाइल का ही लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल पाए जाने लगे दोनों ही कंडीशन में। क्या मतलब, देखो ठीक हो, या फिर छोटा सा ये पाया जाए और लंबा एंथर पाया जाए। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट शेप हो गया ना, डिफरेंट शेप हो गया। जब डिफरेंट शेप हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फिर क्या कहेंगे, जब ये डिफरेंट शेप हो जाएगा तो इसे कहने लगते हैं कि भाई ये तो ये जो कंडीशन है, ये ये कंडीशन हमारी हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन, हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन। हियर डिफरेंट different length and shape of styles are present। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन होने लगता है, इस वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसा देखने को मिलता है प्राइमुलेसी। पूरी फैमिली के नाम लिखवाऊंगा दो चार, उसको याद करिएगा, अक्सर इस तरह की चीजें इसमें पूछी गई हैं। पहला है इसमें प्राइमुलेसी, प्राइमुलेसी, ऑक्जेलेडेसी, ऑक्जेलेडेसी, पॉलीगोनिएसी, फिर प्लम्बाजिनेसी, जेंसियानेसी, जेंसिया नेसी, रूबिएसी, बहुत सारी फैमिली हो गई। जेंसिया नेसी, एक एक और है बोरेजिनेसी, बोरेजिनेसी, ठीक है, बोरेजिनेसी, ये फैमिली है। प्राइमुलेसी, ऑक्जेलेडेसी, पॉलीगोनिएसी, प्लम्बाजिनेसी, जेंसियानेसी और बोरेजिनेसी फैमिली। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पूछा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एग्जाम्पल है इसके हेट्रोस्टाइली के, हेट्रोस्टाइल। अब अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्यों, कौन कौन से एजेंट हैं पॉलिनेशन के, ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हेडिंग होगी हमारी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो अगर एजेंट, हाँ बोलो। अच्छा मैं पीछे कर रहा हूँ तो जरा एक सेकेंड बोलो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है कि इसको एक जगह लिखवा दिया गया है हेट्रोस्टाइली के नाम से, हेट्रोस्टाइली के नाम से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। हरकोगैमी जो आपको लिखवा गया था, हरकोगैमी में लिखवाया गया था कि भाई डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। हरकोगैमी में क्या लिखा गया था, हरकोगैमी में लिखा गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा नॉट कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, ठीक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टाइल का ही जो लेंथ है अप एंड डाउन हो रहा है, स्टाइल का ही लेंथ अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है। कंफर्टेबल हैं, दे आर कंफर्टेबल, बट क्या है कि स्टाइल है, जो स्टिग्मा और स्टाइल की जो स्टाइल की लेंथ है वही अप्स एंड डाउन हो रही है। इस ऐसी कंडीशन में किन किन फैमिली में ऐसी कंडीशन पाई जाती है, तो लगभग 7 ऐसी फैमिली हैं जिसमें ऐसी कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। अभी डाउट खत्म हुआ। तो अब आपके पास एक पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्टार भी लगा लो, ठीक है। इस लिस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज इसके स्टार लगाइएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है ना। आज ये क्रैश हो गया था बीच में ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था, तो हो सके इसके पहले वाली पीडीएफ ना मिल पाए आप लोगों को, बट यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। कभी कभी टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी क्रैश कर जाती हैं, तो जो लोग वीडियो देख कर करेंगे तो डाउटफुल ना रहिएगा। आगे पीछे भी लिखवाया गया है, आप लोग क्वेश्चन को आराम से देख देख के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। नौमिता, सीमा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप सबको, चलिए। सॉरी, वेट वेट क्या, हाँ हाँ,
कल का वीडियो रिकॉर्डिंग शायद अपलोड नहीं हुआ था सुबह, अभी मैंने देखा नहीं कैसे नहीं हुआ। अच्छा, तो नहीं हुआ अभी भी नहीं। कल मैंने नोट्स नहीं बनवाई थी, कल मैंने क्वेश्चन कराया था। हरियाणा पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो मैंने दिखाया लोगों को कि कितने सारे नोट्स से, अपने नोट्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों सीमा, देखा था आपने ना? ये लेकिन बहुत। उसमें से वही मैंने ग्रुप में वो क्वेश्चन डाला था वो हाइट का, उसमें सबको कंफ्यूजन है, ये सब कैंडिडेट से जवाब दिया था 42, जबकि हमने किया था 36, वो अलग वो 40। हाइट वाला जो हाँ, जेनेटिक्स का। उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, जबकि हमारे लॉजिक में तो वो बैठ रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बेस हाइट में जोड़ रहे हैं। ये सर वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो क्यों जोड़ रहा है बेस हाइट, पर सब लोगों ने जोड़ा था बेस हाइट। भाई बेस हाइट की तो बात ही नहीं, वो कह रहा है कि कैपिटल ए ऐसे, उन्होंने कहा ए ए, बी बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी। ठीक है, हमें तो मतलब ही नहीं कि बेस हाइट क्या है। बेस हाइट का मतलब हुआ कि हर एलील जो है, एक ईच एलील के पास 6 सेंटीमीटर हाइट जोड़ने की ताकत है। 6 सेंटीमीटर हाइट जोड़ने की ताकत है, तो मैंने कहा कि भाई एक एलील अगर 6 सेंटीमीटर जोड़ेगा, दूसरा भी 6 जोड़ेगा, लेकिन ये तो जोड़ ही नहीं पाएगा। फिर ये 6 जोड़ेगा, फिर ये 6 जोड़ेगा, फिर ये 6 जोड़ेगा, फिर ये 6 जोड़ेगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे? तो 12 12 12, 36 हो जाएंगे। इसमें ज्यादा अब लोग क्यों कर रहे हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं है कि बेस हाइट में क्यों जोड़ रहे हैं वो। पैदा होने के बाद डिटरमाइन कर रहे हैं लोग हाइट को। कह रहे हैं कि बेस हाइट 6, पैदा ही हुआ 6 सेंटीमीटर हाइट के साथ। आप समझ रहे हो? उन जो बेस हाइट में जोड़ा वो ये सोच रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी वो पौधा 6 सेंटीमीटर की हाइट का पैदा ही हुआ था। ऐसा संभव है क्या? सिंगल सेल का पैदा होता है भाई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बेस हाइट से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बेस हाइट का कोई मतलब वहां नहीं। तो वो ये बता रहा था कि 6 सेंटीमीटर हाइट को बेस माना गया है, आधार माना गया कि एक एलिल 6 सेंटीमीटर हाइट तो देगा ही देगा। बस ये था। अभी तो अपना भी डाउट तो क्लियर ही है, इसमें कोई डाउट तो था नहीं। क्यों? सही है ना? लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ रही है सीमा, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी क्वेश्चन ऐसे आज। हाँ जी। प्राची सर ने करवाए थे ऐसे क्वेश्चन हमें। अब बिल्कुल यार, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत आसान हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन सब बचे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन या तो रिपीटेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। तो रिपीट में भी खूब सारे क्वेश्चन थे, कई कई क्वेश्चन रिपीटेड थे। हमारी नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? तो अब चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि या तो रिपीटेटिव क्वेश्चन आएंगे या तो दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा है, दोनों हालत में अपन की तो विन विन कंडीशन है, हम लोगों को तो काम निकल जाएगा अपना। क्वालिफाई हो जाओ बस आप लोग। चलो भाई अगला एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करें। ठीक है, अभी क्लियर हो गया था ना मौमिता? अरे ये वाला, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए एजेंट की बात करें तो दो तरह के एजेंट हो सकते हैं। एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं और बायोटिक एजेंट हो सकते हैं। एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं और बायोटिक एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एबायोटिक की बात करें तो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो विंड और वाटर उसमें मुख्य हैं। दो तरह के हो सकते हैं। कौन सा होता है? एक तो विंड पॉलिनेशन, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। विंड पॉलिनेशन, मोर ओवर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है ना बॉटनी? ऐसा तो नहीं कि गेटिंग बोर? विंड पॉलिनेशन और फिर हो जाएगा उसके बाद वाटर पॉलिनेशन या एक्वेटिक पॉलिनेशन। देखिए अगर विंड पॉलिनेशन होता है तो इसका नाम कई बार बदल के पूछेगा, अनीमोफिली बोलते हैं उसे, अनीमोफिली। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, बहुत अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में याद भी हो जाएगा। आल्सो कॉल्ड एज अनेमोफिली, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एनेमोफिली। अच्छा इसको इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोफिली, ठीक है। अगर मान लो किसी को विंड से पॉलिनेशन कराना है तो पॉलन ग्रैंड साइज में छोटा होना चाहिए और हल्का भी तो होना चाहिए ना।
साइज में छोटा होना चाहिए और हल्का भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पॉलन इज लाइट वेटेड, पॉलन लाइट कर लो, लाइट वेटेड। ठीक है, क्यों चाहिए? और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ पॉलन बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा जरूरी है, निशाना थोड़ी मारा जा रहा है कि यहाँ से गोली मारे सीधे उड़ा एंतर से जाके स्टिग्मा पे गिरेगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है, वो तो रैंडम है, उड़ा कभी जमीन पे गिर गया, बेकार हो जाएगा। मतलब इसमें लॉस ऑफ पॉलन बहुत ज्यादा होता है, लॉस ऑफ पॉलन बहुत ज्यादा होगा, पॉलन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये इसकी कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा, जिसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिएगा, सल्फर सावर, पाइनस में सल्फर सावर देखने को मिलता है, पाइनस में, इन पाइनस, नोट करिएगा, इन पाइनस सल्फर सावर। ये क्या चीज है भाई, सल्फर शावर? जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप जाएंगे, जब उनके पॉलिनेशन का टाइम होता है, तो इतनी ज्यादा संख्या में ब्राउन या हल्का येलोइश कलर के पॉलन उड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पॉलन का आकाश बन गया, पॉलन का बादल बन गया हूँ। और अगर आप सफेद शर्ट पहन के जा रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, आपकी पॉलन पॉलन पूरे शर्ट से आपके चिपक जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसा लगेगा भरभरा के सर शावर हो गया, बारिश हो गई, इसीलिए इसे सल्फर शावर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, याद रहेगा? ठीक है, सल्फर शावर की घटना किस में पाई जाती है, तो पाइनस प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बायोटिक एजेंट्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखो। अच्छा, किस में पाया जाता है? कुछ ऐसे प्लांट हैं, चलो अभी रुक जाओ, हाइड्रोफिली समझ गए, हेडिंग डालो, एयर पॉल्यूशन में कुछ पॉइंट्स नोट करा दे रहा हूँ। पहले एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एयर पॉल्यूशन, इन एयर पॉल्यूशन या एनिमोफिली। एयर पॉल्यूशन या विंड पॉल्यूशन एक ही बात है, एयर पॉल्यूशन या विंड पॉल्यूशन एक ही बात है, या एनिमोफिली एक ही बात है। देखो क्या है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक हैं, लेकिन उनका जो प्लांट बॉडी थोड़ा सा ऊपर निकला रहता है, और वहां से वो विंड पॉलिनेशन होता है, समझ रहे हो? कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, देखो, एलिस्मा, एलिस्मा, निम्फिया और नेलम्बो। नहीं सॉरी, पोटामोजिटान है, पोटामोजिटान, पोटामोजिटान। पॉइंट इसमें पहला जो पॉइंट है पोटामो, पोटामो जिटॉन, पोटामो जिटॉन एंड माइक्रो माइरिक्यो, माई माइरिको फाइलम। ये दो ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक हैं, आर एक्वेटिक प्लांट्स, आर, इसे अंडरलाइन करिएगा, पोटामोजिटान और माइरिको फाइलम आर एक्वेटिक प्लांट्स, आर एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, बट दे आर, बट दे शो विंड पॉलिनेशन। आप, ये इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए, तो भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आश्चर्यजनक चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी ना, आश्चर्यजनक चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी भाई, इंपॉर्टेंट है। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। अच्छा, अगला इसमें देखिए एक पॉइंट, वही एलिस्मा, एलिस्मा, निम्फिया और नेलम्बो। दूसरा पॉइंट, इन एलिस्मा अगर बात आई है तो इसके भी लिख लो, एलिस्मा, निम्फिया, निम्फिया एंड नेलम्बो, एंड नेलम्बो, नेलम्बो प्लांट्स आर एक्वेटिक, बट दे शो इंसेक्ट पॉलिनेशन। जब मैं अभी बताऊंगा आपको बायोटिक पॉलिन एजेंट्स के बारे में तब लिखवाता, लेकिन आई ही बात तो लिखवा दे रहा हूँ, आई ही बात तो लिखवा दे रहा हूँ। प्लांट्स आर एक्वेटिक बट aquatic but they show insect pollination, insect pollination। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन।
अब बात करेंगे हाइड्रोफिली के बारे में। वाटर में होता है तो वह हाइड्रोफिली बेसिकली दो प्रकार का होगा। अगर हम इस हाइड्रोफिली की बात करें, छूट गया है क्या, नोट कर लो इसे। हाइड्रोफिली बेसिकली दो प्रकार के, नोट कर लिया ये। चलो बस यहीं पे, यहाँ पे जो छूटा हुआ था पोर्शन हाइड्रोफिली के बारे में, वो दो प्रकार से होगा। देखो कैसे, एक होगा हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो हाइपो हाइड्रोफिली, और एक होगा ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा, प्लांट सबमर्ज्ड है और अंदर अंदर ही वाटर करंट के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। क्या होगा, प्लांट सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, plant submerged and pollination occur inside the water. Occur inside the water. अब जैसा कि नाम आपको नजर आ रहा है, जैसा कि नाम आपको, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है नाजा, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल नाजाज, ठीक है, हाइड्रीला, नाजा, हाइड्रीला, सीरेटोफाइलम, जोस्टेरा, सीरेटोफाइलम, 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 ठीक है। नोट नहीं समझ में आ रहा तो रुको, मैं यहाँ यहाँ कर रहा हूँ। ये तो जोस्टेरा तो हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे सीरेटोफाइलम लिख देना, सीरेटोफाइलम, सीरेटोफाइलम एग्जाम्पल है इसका, अंडरलाइन जरूर करना है इसे। एक 1 2, ये 3, ये 4, ठीक है, सीरेटोफाइलम। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है प्लांट तो सबमर्ज है, लेकिन उसका जो फीमेल पोर्शन है वो टूट के, मेल पोर्शन जो है टूट के ऊपर जाएगा और तैरते हुए जाएगा फीमेल के पास। वेलिसनेरिया में देखने को ऐसा मिलता है, वेलिसनेरिया में। इसको दूसरे कलर की पेन से लिख दे कि प्लांट प्रेजेंट, या ऐसे लो, प्लांट present on the surface of water, on the surface of water, and pollination occur from the surface of water, ठीक है, pollination the of surface of water, surface of water from surface। इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, फॉर एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। ये हुआ बायोटिक एजेंट्स के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे एंटी, वो एंटी कह रहे हैं ए बायोटिक, बायोटिक हो गया था, ए बायोटिक हो गया था, अब हम लोग कल बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। कल होगा टुमारो, ठीक, कल इस पे चर्चा होगी बायोटिक एजेंट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम, किसी ने कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस आर वेलकम।